हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ रोड पे खड़ा हूँ। तो मैं अभी एक 75 मीटर रोड पे खड़ा हूँ जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल चलती है। आज मैं एक यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है सेक्टर 103 में। एक बार इसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे मेरे तरीके से और साथ साथ में आसपास की बातें करेंगे, साथ में कैसी लैंड है इसकी बात करेंगे और पूरा एकदम से आपको जेन्युइन सा रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। तो पहले बात करते हैं लैंड की और लोकेशन की। आपको थोड़ी सी हर्डल हो सकती है, ट्रैफिक चल रहा है। रोड पे आगे बनाने का मेरा ये मकसद था क्या यहाँ से थोड़ा सा मैं इशारे करके आपको समझा सकूँ कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या चल रहा है, कैसे है, क्या रेट है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। लाइक ज़रूर कर देना जिसको समझ आए। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे बहुत मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, तो अपने बचाव के लिए बीच बीच में मुझे हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। बट स्टिल मैं आपको बताऊँ एक चीज़, क्या ये 75 मीटर है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल चलती है। अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में मुड़ेंगे तो आपको पहले 102 सेक्टर मिलेगा। अभी हम 103 सेक्टर में हैं, ठीक है। तो 103 सेक्टर में गोदरेज का अपना प्रोजेक्ट आने वाला है 14.71 एकड़ में। ये लैंड पहले माइक्रोटेक के पास थी। ये टीओडी लैंड नहीं है। टीओडी का मतलब होता है इसमें डेंसिटी ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ सिंगल प्रोजेक्ट एंड लास्ट प्रोजेक्ट। सिंगल तो नहीं बोल सकते, दिस इज़ लास्ट प्रोजेक्ट जो नॉन टीओडी पार्सल है द्वारका एक्सप्रेसवे और 75 मीटर रोड का। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें आपको डेंसिटी कम मिलेगी लैंड पार्सल में, पर एकड़ जो अपार्टमेंट हैं वो थोड़े से कम मिलेंगे। और उसके साथ साथ मिलेगा क्या और क्या नहीं मिलेगा ये इसकी भी बात करेंगे। तो हो गई लैंड की बात। लैंड रेक्टेंगुलर शेप है लगभग। और अगर हम लोकेशन की बात करें आपके, अगर हम लोग मेरे अपोजिट साइड जाते हैं उस साइड तो शोभा की तरफ से आना पड़ता है। अगर हम लोग सीधे जाएंगे तो आपका 102 आएगा लेफ़्ट हैंड साइड में। फिर आप लोगों का और प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, शाहपुर जी वगैरह। सीधा चलेंगे तो एमआर आ जाएगा। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स इसकी विसिनिटी में पड़ते हैं। इससे पहले ही इन लोगों का जस्ट बहुत हिट प्रोडक्ट रहा है गोदरेज मेरिडियन, जिसका आज की डेट में रीसेल प्राइस अगर आप सिटी फेसिंग का देखें तो करीबन रीसेल में 13 से 13.5 हज़ार रुपये, और क्लब फेसिंग का देखें तो 16 साढ़े 16 हज़ार रुपये के आसपास टच कर चुका है। ये रीसेल डील्स है। अभी एक क्लब फेसिंग अपार्टमेंट भी हम लोगों ने सेल किया है, वर्थ अराउंड 17,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जिसकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। उनको वो अपार्टमेंट चाहिए था तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा भी पैसा दिया। बट अगर आप ऑन एन एवरेज प्राइस पकड़े तो कहीं ना कहीं 16.5 को टच करता है आराम से। अगर आप लोग यूनिट दूसरी लेते हैं, सिटी फेसिंग लेते हो, तो मैंने आपको रेट बता ही दिया। उसके बाद अगर हम लोग बात की जाए तो 103 की पर्टिकुलरली यहाँ पे थोड़ी सी चहल पहल इसलिए कम रही है क्योंकि 103 को वेटलैंड भी बोला जाता है। अब वेटलैंड बोलते हैं लोग, बट उसका निवारण बहुत कम लोग करते हैं। जैसे अब हम लोग बात करें 102 पूरा वेटलैंड एरिया है, ठीक है। फिर 108 109 का वेटलैंड एरिया, 103 वेटलैंड एरिया है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका निजात पाने के लिए बिल्डर्स ने करा क्या है, हम लोगों को इसमें वो भी सुविधा मिलती है। अब मैं प्रोजेक्ट की भी बात करूँगा तो मैं पहले बताऊँ क्या, जैसे यहाँ पे बहुत सारी फ़ाइट्स हैं। जैसे बीपीटीपी एमस्टोरिया में देखेंगे तो रबड़ की बुलेट्स उन लोगों ने नीचे कहीं प्लेस की हैं जो पानी ना आए, ठीक है। कई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हुई हैं। एम्थ्रियम वुड शायर की बात करें तो बेसमेंट में पानी भर जाता। बहुत सी फ़ाइट्स हैं। तो उसको देखते हुए बिल्डर ने क्या बुक करा है, उसको देखते हुए बिल्डर ने एक दुबई का एक कंसेप्ट है कार पार्लर का, ठीक है। तो कार पार्लर का ये लोग एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं इसी लैंड में, इसी के साथ। मैंने जैसा आप लोगों को बताया 14.71 एकड़ का लैंड पार्सल है। 6 टावर आने वाले हैं जिसमें 2 ट्विन टावर रहेंगे, ठीक है, और 2 स्टैंड अलोन टावर्स रहेंगे। अगर आप साइजेस की बात करें तो ये बजट में आ जाता है थोड़ा सा। जैसे आज सभी लोग 2500 2700 2800 मतलब कि 2600 2700 से स्क्वायर फीट से नीचे की कोई बात ही नहीं कर रहा।
तो इनके साथ अच्छी चीज़ क्या है, इनके साथ अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पे 2100 का साइज़ आ रहा है, 2100 स्क्वायर फीट का साइज़ आ रहा है। यहाँ पर 2500 स्क्वायर फीट का साइज़ आ रहा है। यहाँ पे 3700 स्क्वायर फीट का साइज़ आ रहा है। तो 3 साइज़ हैं। साथ में एक साइज़ और है जो कि अगर आप मुझसे संपर्क करते हैं, आप मुझे जैसे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है तो आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं बता दूंगा क्या भाई हाँ ये वाला और साइज़ है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, तो वी विल डिस्कस ऑन कॉल फॉर द सेम। तो अब इसमें देखा जाए तो मोटी मोटी थीम इनकी लेक लेट की थीम है। फ्लोटिंग लेक रहेगी इसमें, बीच में 3.5 एकड़ का ग्रीन एरिया है टोटल प्रोजेक्ट में। अगर हम लोग बात करें टोटल कितनी यूनिट्स हैं इसमें, 621 इसमें यूनिट्स रहेंगी, जिसमें से अभी जो बिल्डर है वो करीबन 450 यूनिट्स ओपन करेगा। उसमें अगर हम लोग 2100 स्क्वायर फीट वाले की बात करें, थोड़ी कम यूनिट रहेंगी, 2500 स्क्वायर फीट थोड़ी ज़्यादा यूनिट रहेंगी। बट जब 2500 स्क्वायर फीट में 3 BHK निकलता है तो वो परफेक्ट बन के निकलता है। आजकल जो नए बिल्डर्स हैं जिन पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, जहाँ पे आप लोगों को ये भी लगता है कि भाई मैं अपने पैसे डाल रहा हूँ तो मेरा क्या रिटर्न निकलेगा, क्या चीज़ें होंगी, बन के भी निकलेगा नहीं निकलेगा, वहाँ पे भी आपको 2700, 2800, 3000 तक के साइज़ ऑफ़र हो रहे हैं। यहाँ पे आपको 2500 का साइज़ ऑफ़र हो रहा है, जो कि मुझे लगता है कि पार्क फेसिंग आने वाला है। 2100 स्क्वायर फीट नॉन पार्क फेसिंग यूनिट्स रहेंगी, फिर उसके बाद 3700 स्क्वायर फीट दोबारा से पार्क फेसिंग यूनिट्स रहने वाली हैं। इसके बाद अगर कार पार्लर की जैसे हम लोग बात करें तो लगभग 1900 कार पार्किंग के साथ ये बिल्डर लेके आएगा, जो कि 5 से 6 लेवल का ये पूरा कार पार्लर होने वाला है। 5 से 6 फ्लोर में ये रहेगा क्या, जो 3 फ्लोर के बाद है वो आपका क्लब रहने वाला है 95,000 प्लस स्क्वायर फीट का। अब लोग ये कि बहुत से जैसे हम लोगों के पास भी मीटिंग के लिए आते हैं लोग गोदरेज को लेके, तो सब लोगों की इंक्वायरी रहती है, सर जैसे अब कार पार्लर दे रहे हैं, वैले सर्विस है या कोई भी चीज़ें हैं तो टावर से बहुत डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, हम पैदल कैसे जाएंगे, मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो 100 से 120 मीटर का आपका पैदल का डिस्टेंस है। किसी को अपनी कार से बहुत ज़्यादा प्यार है, वैले में नहीं देना चाहता है, तो वो 100 से 120 मीटर पैदल चल सकता है। अदरवाइज़ आप लोगों की जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास रहने वाली है। बिल्डर के साथ क्या है, गोदरेज के साथ, गोदरेज मार्केट को अंडरस्टैंड करता है। आज रेट कोट होता है, कहीं पहले बोलते थे 25,000, आज रेट कोट होता है 20,000 प्लस। बट जैसे ज़ेनत में था, ठीक है, मार्केट को अंडरस्टैंड करता है, चीज़ों को समझता है। टिकट साइजेज़ आज की रेट में भी थोड़े से ठीक लेके आ रहा है। 2100 से 2500 का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, तो कोई 3 देख रहा है। 4 बेडरूम वाले के भी 3700 वाला साइज़ बताया। दूसरा साइज़ जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर ही सकते हैं। और इसमें ये चीज़ें हैं कि आपका एक तो मार्केट अंडरस्टैंड करके रेट लेके आएगा। जहाँ तक मेरी अजम्पशन है कि 20,000 से रेट नीचे आएगा। यहाँ की मार्केट को देखते हुए रेट जो आना चाहिए समवेयर अराउंड 18,000 के आसपास आना चाहिए। अगर इस रेट के आसपास प्रोडक्ट आता है तो मस्ट बाय प्रोडक्ट है। द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन है, 4 से 5 साल का पेमेंट प्लान रहेगा। साथ में आप लोगों की थीम बड़ी अच्छी है, 3.5 एकड़ का ग्रीन एरिया है, तो चीज़ें ठीक हैं काफ़ी। जो वेटलैंड वाला पॉइंट था वो शुरू में क्लियर करके चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा एक एंड यूज़र या इन्वेस्टर का ही है। अगर आप कहीं ना कहीं एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्या ख़राब चीज़ अच्छे के चक्कर में ख़राब चीज़ लेने से बढ़िया है आप पहले ही उसको मेंटेन करके लें। तो ये कार पार्लर वाला कंसेप्ट इज़ आउटस्टैंडिंग, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, उसमें मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन, तो नॉन TOD लाइसेंस है तो 42 यूनिट्स पर एकड़ आती हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे शोभा से, तो शोभा की करीबन यही यूनिट्स हैं। रीसेल का रेट देखेंगे, पुराने टावर्स का करीबन 18,000 रुपये है, नए वाले टावर्स का 20 से 21,000 रुपये रेट है। तो रीसेल के रेट को भी कहीं ना कहीं मैच करता है बिल्डर, ठीक है। एमिनिटीज़ प्लस लेके आ रहा है। साथ में लैंड पार्सल भी ऐसा नहीं है 5 से 6 एकड़ का लैंड पार्सल, उसमें प्रोजेक्ट ला रहा है। 14.5 एकड़ के आसपास का, जैसे मैंने आपको बताया था, लैंड पार्सल है। तो पेमेंट प्लान, लैंड पार्सल, बिल्डर, साथ में बिल्डर की साख, सारी चीज़ें काम करती हैं इक्विवेलेंट। तो आप लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि
क्या चीज़ें किस हिसाब से हमें बजट में मैच करके लेनी है और किस हिसाब से इसमें चलना है। हाँ, अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे क्या मैं 30% पैसा दूँ निकल जाऊँ। अगर आप उसी टाइप के प्रोडक्ट देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस में रखिए, चाहे वो गोदरेज या कोई भी प्रोडक्ट आज के रेंज में, आपको होल्डिंग अच्छी रखनी पड़ेगी। यू विल श्योरली गेट बेस्ट रिटर्न्स आउट ऑफ इट। साथ साथ में कंपैरिजन कर लें किसी भी प्रोडक्ट से। रेट मुझे लगता है अगर ये आएगा तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रेट आता है तो ऐसा हम लोगों के यहाँ पे कंपैटिव किसी ने बंदूक तो रखी नहीं है, क्या लेना ही लेना है, तो वी विल थिंक अबाउट दैट। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के ही हम लोगों को प्लान करना है। लोकेशन में कोई कमी नहीं है, ठीक है, बिल्डर अच्छा है, डेंसिटी अच्छी है, पेमेंट प्लान ठीक आने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए। बाकी आप अगर EOI देना चाहते हैं या कोई भी डिस्कशन और फर्दर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।